अरे भाई, प्यार को लोग हॉटपॉट खाने जैसा क्यों कहते हैं? जरा इन मुस्कुराते हुए गुब्बारों से पूछो। शहर की इन रंगीन गलियों में हर कोई प्यार के खुमार में डूबा है, पर इन अजीब गुब्बारों के मन में क्या चल रहा है? अरे बाप रे, अभी तो रोमांस चल रहा था और अचानक इस नीले बालों वाली लड़की ने अपने बंदे पर चीखना शुरू कर दिया, मुझे नफरत है तुमसे। भाई साहब, बंदा भी पीछे क्यों हटे, वो भी चिल्ला पड़ा, बदमाश तुम हो एमई, मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत है। ओहो, अब समझे दोस्तों, असल में इंसान कभी जानता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए, और तभी दोनों के गुब्बारे धाए से फूट गए। दिमाग उड़ने के बाद दोनों अजीब हालात में प्रपोज करने लगे। एक ने शादी के लिए पूछा तो दूसरी बोली की बालकनी में उसके लिए गिफ्ट है। अरे ये कौन सी जादुई दुनिया आ गई, जहाँ अंतरिक्ष के बीच चॉकलेट के साथ आपका स्वागत हो रहा है। खोपड़ी के सिंहासन पर बैठी ये पिंक बालों वाली दुकानदार पूछती है, यह है अल्टीमेट लव बाजार, क्या तुम्हारी लव लाइफ में कोई समस्या है? ये मैडम तो सीधे ऑफर दे रही हैं, क्या तुम प्यार की हर मुश्किल मिटाने वाला फर्स्ट लव फेशियल मास्क ट्राई करना चाहोगे? अब नीले बालों वाली एमई उस जादुई पैकेट को हाथ में लेकर सोच में पड़ गई है, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक ही दिन रहता है। नीले बालों वाली एमई फोन हाथ में लिए सोच रही है कि क्या सच में इस जादुई मास्क से उसका क्रश उसे पहले प्यार की तरह चाहने लगेगा। मिलिए इस अजीबोगरीब विच यानी आशु से, जो किसी भी डायमेंशन में आसानी से घूम सकती है और अनोखे तरीके से काम करती है। अरे भाई साहब, इस अजीब खोपड़ी वाले फोन की स्क्रीन पर चमक उठी है एक बिल्कुल अनोखी पेमेंट की खबर। खोपड़ी वाले फोन ने खुशी से झूमकर कहा, सुंदर और प्यारी आशु, तुम्हें एक इंसान से पेमेंट के रूप में कॉन्फिडेंस मिल चुका है। आशु तो बस इंसानी दुनिया में अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती थी और हॉटपॉट खाते ही उसके चेहरे की खुशी देखने लायक है। पर तभी मजेंजे में टीवी स्क्रीन की तरफ देखकर वो खुद मानती है, अरे रे, लगता है मैंने गलती से एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। और लो भाई, जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि एक सीरियस पुलिस वाला अचानक आशु के पीछे पड़ गया है। सिटी सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट का यह बिना एक्सप्रेशन वाला पुलिस वाला सीधे आशु के सामने आ खड़ा हुआ है। पुलिस वाले ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं सिटी सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। यह कड़क पुलिस वाला सीधे आशु के सामने झुककर पूछता है, सच सच बता तू कौन है और इन अजीबोगरीब चीजों को बेचने का तेरा मकसद क्या है? चॉकलेट खाते हुए आशु बड़ी शातिर मुस्कान के साथ पूछती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? हवा में मास्क उछालते हुए वो कहती है, लो तुम्हें एक अगली बॉय फेशियल मास्क गिफ्ट करती हूँ, अब खुद ही वापस चले जाना। अरे भाई साहब, आशु तो सीधे इस सीरियस पुलिस वाले के कंधों पर सवारी करते हुए निकल ली और बेचारा पुलिस वाला सदमे में है। गुस्से से लाल हुआ पुलिस वाला कसम खाता है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, इस लड़की को दबोच कर रहूंगा। गुस्से में आग भूला हुआ इंस्पेक्टर सीधे कॉलर पकड़कर अपनी जिद पर अड़ा है कि इस बार बचकर नहीं जाने देगा। बिल्ली और चूहे के इस अनोखे खेल में आशु मजे लेते हुए पूछती है, इंस्पेक्टर ये अगर मैं दूसरी दुनिया में चली गई तो क्या पकड़ पाओगे? हाथ में हथकड़ी लिए इंस्पेक्टर कड़क आवाज में बोलता है, इससे पहले कि तुम भागो मैं तुम्हें हथकड़ी पहना दूंगा। और देखते ही देखते इंस्पेक्टर उस काली जादुई शक्ति को चीरते हुए सीधे दूसरी डायमेंशन के फर्श पर लैंड कर जाता है। प्यार के इस खतरनाक जाल में चूहे बिल्ली की तरह भागते हुए इंस्पेक्टर ने आखिरकार आशु को पकड़ ही लिया। अरे भाई, यह क्या कांड हो गया? पकड़ते ही वो लड़की अचानक हवा में उड़ते हुए ढेरों रंग बिरंगे कागज के टुकड़ों में बदल गई। चारों तरफ उड़ते हुए उन मुस्कुराते चेहरों वाले कागजों को देखकर इंस्पेक्टर ये की आंखें फटी की फटी रह गईं। आशु बड़ी शातिर मुस्कान के साथ खुली छूट देती है, इंस्पेक्टर ये इस बाजार से जो भी चाहिए तुम अपनी मर्जी से उठा सकते हो। अरे बाप रे, इंस्पेक्टर ने भी तुरंत बाजी पलट दी और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कड़क अंदाज में कहा, जैसे कि तुम्हारा प्यार। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 0 और राइटर ने हमें एकदम खतरनाक वाले क्लिफहांगर पर लाकर छोड़ दिया है भाई, मजा आ गया। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1। अरे रुको रुको दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक मजेदार सवाल है, तुम्हें क्या लगता है आशु ये लव आइटम्स क्यों बेच रही है? हॉटपॉट खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या फिर कुछ और? अपना जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अरे भाई साहब, सिटी के सेंट्रल स्क्वायर में ये खोपड़ी के आकार का डरावना बादल आसमान में कहां से टपक पड़ा? वैलेंटाइन डे का यह खास दिन है जहां शहर की गलियों में हर कोई प्यार के खुमार में डूबा हुआ है। पर रुको जरा, शहर की इन ऊंची इमारतों के ऊपर ये लालसफेद धारीदार मोजे पहने हुए कौन लटका है भाई? अरे यह तो हमारी क्यूट और शातिर आशु है, जो हाथ में अजीबोगरीब मुस्कान वाले गुब्बारे लेकर मजे से बैठ गई है। आशु बड़े प्यार से सबको ऑफर दे रही है, हमारी नई दुकान की खुशी में ये हैप्पीनेस बैलून एकदम फ्री है, ले जा। एक सीधी साधी लड़की और उसका प्रेमी खुशी खुशी वो गुब्बारा थाम लेते हैं और एक दूसरे को प्यार से स्वीट हार्ट बोलते हैं। पर भाई, असली कांड तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जैसे ही गुब्बारा पास आया वैसे ही अचानक धमाका हो गया। अरे बाप रे, बंदे का सिर उड़कर सीधे स्वर के मुखौटे जैसा बन गया और उसकी हवा टाइट हो गई और होश में आते ही उस बंदे ने ऐसा बड़ा वाला सच बोल दिया कि लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी पड़ोसी जिन जिन को भी डेट कर रहा हूँ। यह सुनते ही लड़की गुस्से से चीख पड़ी, क्या कहा तुमने? और एक के बाद एक सारे गुब्बारे धाए धाए फूट पड़े। अरे भाई, बादल के फटने से पूरे शहर में जो भूचाल आया है उसका असर अब हर तरफ साफ दिख रहा है। स्वर बने इस बंदे का सच बाहर आ गया, जो कह रहा है, सच कहूँ तो मैं तुम्हारे और आझेन के बीच अटका हूँ। दूसरी तरफ बंदी ने तो हद ही कर दी, सीधे बोल दिया, भाई मैं तेरे साथ सिर्फ तेरे पैसों के लिए हूँ, और गंजा फूट फूट कर रो पड़ा। उधर नीले बालों वाली एमई अपने बंदे पर भड़कते हुए चिल्ला उठी, तू बिल्कुल बेवकूफ है, मुझे नफरत है तुझसे। दोनों गुस्से में एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे अभी एक दूसरे का कच्चा चबा जाएंगे, और गुब्बारे फूटते ही दोनों के सिर सुअर जैसे बन गए और अजीबोगरीब ढंग से शादी के लिए प्रपोज करने लगे। इन सब का मजा लेते हुए हमारी शातिर आशु मुस्कुराकर सोचती है, अब देखना ये है कि यह शहर आगे कैसे बदलता है। टीवी पर रिपोर्टर भी हैरान होकर पूछ रही है, पूरे शहर में इतने सारे लोग अचानक सुअर के मास्क क्यों पहनकर घूम रहे हैं? सोफे पर बैठी स्कूल आंटी के पास क्यूट डॉगी बैठा है और वो कह रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दुनिया में अजबगजब चीजें देखने को मिलती हैं, और
और हाँ भाई, हमारे हैंडसम हीरो इंस्पेक्टर शी ये की मम्मी आराम से सोच रही हैं, पता नहीं मेरे बड़े बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। और ऊपर से प्लेन गुजरते ही ख्याल आता है क्या किसी ब्लाइंड डेट पर भेजना पड़ेगा। हमारे हैंडसम इंस्पेक्टर शी ये बदमाश को जमीन पर दबाए बड़े आराम से फोन पर कह रहे हैं आई रिफ्यूज। कान पर फोन चिपकाए शी ये ने तसल्ली से कहा, भाई रहने दो, मैं इस वक्त एक क्रिमिनल को पकड़ने में व्यस्त हूँ। नीचे चित पड़े गंजे को जैसे ही मौका मिला उसने तुरंत अपना छुपा हुआ चाकू निकाल लिया, लेकिन हमारे हीरो ने बिना फोन काटे बड़े आराम से हाथ हिलाकर उस चाकू को हवा में ही बेअसर कर दिया। फोन पर उनकी माँ ने बड़ा ही गजब का प्रपोजल रखा, पड़ोसी आमो अकेली है, क्यों न तुम्हारा कुत्ता आशिया उसे गिफ्ट कर दें। इंसानी फोन पकड़े हुए हमारे प्यारे कुत्ते आशिया की फटी गोल आंखें और हिला देने वाले एक्सप्रेशन देखकर हंसी नहीं रुकेगी। कुत्ते की ऐसी हालत देखकर शी ये पसीने से तरबतर हो गया और बोला, माँ आप सच में बहुत मतलबी हो। उधर से माँ ने भी मक्खन लगाते हुए हंसते हुए जवाब दिया, इस बेहतरीन तारीफ के लिए शुक्रिया बेटा। तभी उनका एक कनिष्ठ अधिकारी हाफते हुए दौड़ा चला आया और चिल्लाया, सर स्क्वायर में कोई अवैध तरीके से गुब्बारे बांट रहा है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर शी ये का पारा चढ़ गया और गुस्से में तमतमाते हुए बोले, चलो अभी चलकर उस खुराफाती को सबक सिखाते हैं। इंस्पेक्टर शी ये अपनी कड़क नजरों से शहर के आसमान में मंडराते उन खतरनाक गुब्बारों को देखकर ठान लेता है कि इन्हें अभी रोकना होगा। भीड़ के बीच पहुंचकर हमारे हैंडसम इंस्पेक्टर ने सीधे आशु को लपेटे में ले लिया और कड़क आवाज में पूछा, बिना परमिट के ये सब क्या चल रहा है यहाँ। आशु ने भी बड़े शातिर अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ओहो लगता है आज का यह प्रमोशन यहीं रोकना पड़ेगा। शीए ने जैसे ही उसे दबोचने की कोशिश की, भाई साहब वो लड़की हवा में फिर से रंग बिरंगे कागजों में बदलकर फुर्र हो गई। चारों तरफ उड़ते हुए उन खतरनाक मुस्कुराते कागजों को देखकर हमारे इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सीधे चलते हैं सी सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां एक कलीग प्यार से हरी बोतल वाली चाय बढ़ाकर कहती है, इंस्पेक्टर शीए आज आपने बहुत मेहनत की है। हमारे कड़क बाबू ने बिना पलक झपके सीधे मुंह पर बोल दिया, मुझे इस तरह की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे यहाँ से दफा करो। बेचारी कलीग गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल ली और जाते जाते बोली, कितना बदतमीज इंसान है। पुलिस स्टेशन के अंदर रोती हुई कलीग को समझाते हुए दूसरी सीनियर ऑफिसर ने ऐसा सच बोला कि सबकी बोलती बंद हो गई। उस पीछे बैठे हैंडसम अफसर पर अपना दिल मत मरोड़ो, दिखने में हॉट है पर इसकी लव इंटेलिजेंस एकदम माइनस में है। ब्लाइंड डेट पर जाते हुए इंस्पेक्टर शी ये अपने मन में ठान लेता है, चलो इस फालतू की मुलाकात को जल्दी से खत्म करके पीछा छुड़ाता हूँ। रात के अंधेरे में रास्ते चलते हुए अचानक शी ये की नजरें एक जानी पहचानी पीठ पर टिक जाती हैं। अरे यह तो वही आज दोपहर वाली लड़की है। भीड़ को चीरते हुए शी ये फुर्ती से आगे बढ़ता है और रास्ता मांगते हुए कहता है, साइड देना भाई, मुझे जरा जरूरी काम से निकलना है। वह शातिर लड़की चुपके से एक सुनसान गली में घुस जाती है, जिसके हाथ में सब्जियों का थैला और पीछे वो खोपड़ी लटकी होती है। और तभी जो हुआ उसे देखकर इंस्पेक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की बिना किसी रुकावट के सीधे दीवार के पार निकल गई। हैरान परेशान शी ये जब उस पुरानी दीवार पर अपना हाथ रखकर देखता है तो वो ठोस दीवार किसी जादुई लिक्विड पोर्टल में बदल जाती है। और देखो भाई, बिल्कुल वही एपिसोड शून्य वाला नजारा फिर से दोहराया गया, जहाँ जादुई भंवर ने हमारे इंस्पेक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। काली शक्तियों के उस खतरनाक भंवर को चीरते हुए शी ये सीधे उस कॉस्मिक डायमेंशन के चौकोर टाइल्स वाले फर्श पर लैंड कर जाता है। सामने ही नजर आती है खोपड़ी के डिजाइन वाली वो अजीब सी जादुई दुकान और यहीं से जुड़ जाती है एपिसोड शून्य की वो सारी कड़ियां जहां से ये गजब का खेल शुरू हुआ था। चेकर टाइल्स और अजीबोगरीब अंतरिक्ष की दुनिया में छोटा सा दिखने वाला इंस्पेक्टर लियांग शी सीधे उस जादुई दुकान के दरवाजे पर आ पहुंचा है। दरवाजा मुड़ते ही सामने नजारा बिल्कुल जाना पहचाना है और हमारा इंस्पेक्टर सीधे दुकान के अंदर कदम रख चुका है। खोई हुई सी इस दुनिया में खोपड़ी के सिंहासन पर टांगे फैलाकर मजे से चॉकलेट खाती हुई आशु बड़े शान से स्वागत करती है। कड़क अंदाज में अपना पुलिस बैज आगे बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर लियांग शी दहाड़ता है, मैं सी सिटी सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर लियांग शी हूँ। आशु अपनी नीली आंखों से घूरकर तंज कसती है, मिस्टर इंस्पेक्टर अगर तुम्हारी लव लाइफ में कोई समस्या नहीं है तो तुम आखिरकार मेरी इस सीक्रेट दुकान में घुसे कैसे। शी भी बिना किसी झिझक के सच कबूल कर लेता है, हाँ मैं सचमुच उस फालतू ब्लाइंड डेट को रोकना चाहता हूँ। पास झुककर शी कड़ाई से पूछताछ शुरू करता है, जबकि आसपास हवा में अजीबोगरीब चीजें और वो कार्टूनिया सामान तैर रहे हैं। आशु की बत्ती सी चमक उठती है और वो चेहरे पर शातिर मुस्कान लाकर बोलती है, अच्छा तो फिर तुम्हारी यह समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। पर हमारा कड़क इंस्पेक्टर कहाँ मानने वाला था। वो हथकड़ी आगे बढ़ाकर कड़े शब्दों में कहता है, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही, चुपचाप थाने चलो। और जैसे ही शी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, वैसे ही अगले पल कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद उसकी हवा टाइट होने वाली है।